तो आज हमारी रिवीजन क्लास है अल्टरनेटिंग करंट की, और उसमें हमारा जो एलसीआर सर्किट के क्वेश्चन आते हैं, ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलसीआर सर्किट के क्वेश्चन। और एलसीआर सर्किट हमेशा अपने बोर्ड्स में, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो कोई सा भी स्टेट बोर्ड हो, तो उसमें एलसीआर सर्किट के क्वेश्चंस आते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एलसी सर्किट पे, जो कॉइल पे क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम यहां अल्टरनेटिंग करंट में जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो एलसीआर सर्किट का क्वेश्चन है। एलसीआर सर्किट में क्वेश्चन क्या है? एल मतलब क्या होता है बच्चों? इंडक्टर। सी मतलब क्या है? कैपेसिटर। आर मतलब क्या है? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब हमारा ये एलसीआर सर्किट है, क्वेश्चन है हमारे पास कि सी हमें 50 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, आर हमें दिया हुआ है 30 ओम, एल दिया हुआ है यानी इंडक्टेंस दिया हुआ है 0.7 हेनरी। तो अब अगर E इज इक्वल्स टू ये क्वेश्चन में दिया है E इज इक्वल्स टू 300 sin 200t, तो अगर ये दिया हुआ है तो पीक वैल्यू ऑफ करंट हमें निकालनी है। फाइंड पीक वैल्यू ऑफ करंट, यानी पीक वैल्यू ऑफ करंट किससे दर्शाते हैं बच्चा? किससे रिप्रेजेंट किससे करते हैं पीक वैल्यू को? करंट को आई नॉट से करते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। अब आई नॉट हमने यहां लिख दिया, आई नॉट हमें फाइंड करना है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन में क्या निकालना है पता चल गया, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पता चल गया। सबसे पहला क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना होता है कि क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है, और क्वेश्चन में डेटा जो गिवन है उसके हिसाब से हमको फिर निकालना क्या क्या है, और फिर जो निकालना है तो वो उसका फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा सबसे पहले, ठीक है। तो हमें आई नॉट निकालना है। देखिए इंप्लीमेंट कैसे होगा? आई नॉट निकालना है, तो आई नॉट निकालने के लिए V इज इक्वल टू आई आर होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर जब होता है तो यहां इसका टोटल रेजिस्टेंस जो होता है उसको कहते हैं इंपेडेंस। इंपेडेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। तो E नॉट अपॉन Z, ये हमें निकालना है। ये फॉर्मूला मेरे पास है, पहला स्टेप, ये पहला स्टेप हो गया। ये हमें निकालना है, क्या निकालना है? आई नॉट निकालना है। तो E नॉट अपॉन Z ये फॉर्मूला होगा। कहां से आया? ये ओम्स लॉ से आया, V इक्वल टू आई आर से आया, ठीक। अब हमें क्या है? अब हमारे पास वैल्यू जो ऊपर दी है E इज इक्वल टू 300 sin 200t। तो अगर इसको हम यहां पे निकाल लें ऐसे, तो क्या होगा? इसको कंपेयर अगर इससे करें, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। इसको अगर इससे कंपेयर करें, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो देखिए क्या क्या दिया हुआ हमको E नॉट हमको गिवन है 300 और ओमेगा हमको दिया हुआ है 200। देखिए हमने खाली इसमें कुछ नहीं किया, ये वैल्यू मेरे पास नहीं थी, ये इक्वेशन हमारे पास होती है अल्टरनेटिंग करंट में, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास कैसे चलती है? साइनसॉइडल वेव चलती है। तो E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ये मेरे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमने इससे कंपेयर कर लिया। जैसे ही क्वेश्चन इसमें ऐसे इस तरह से जब आएंगे तो हम इस तरह से कर लेंगे। अब वहां पे चाहे V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी हो, चाहे I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी हो, चाहे E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। E नॉट की वैल्यू यहां से यहां भी कंपेयर करने में, और ओमेगा के क्या लिखा हुआ है? ओमेगा के प्लेस पे लिखा हुआ है 200, हमने लिख दिया। अब हम आगे चलेंगे, क्योंकि हमें वर्क किस पे करना है? ये हमें वर्क किस पे करना है? आई नॉट पता चल गया है, हमें क्या निकालना है? अब Z निकालना है। तो Z निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? Z निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला एलसीआर सर्किट का इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला है इंपेडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब हमें क्या गिवन है? ये सेकंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट था, ये हमें निकालना है एक्चुअल में ये, और हमें इसके लिए ये निकालना पड़ेगा, इसके लिए ये निकालना पड़ेगा। यही स्टेप है क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि पहले हमें क्या निकालना है, उसमें क्या क्या लगेगा। तो अब ये लगेगा E नॉट हमको पता है, Z हमको निकालना है। Z हमने निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब Z निकालने के लिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से चेंज हो रही है, इंटरलिंक्ड है, तो अब Z निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? R XL XC। अब देखना पड़ेगा हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो R हमें गिवन है, XL XC हमें गिवन नहीं, यानी XL XC हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। बोलिए XL XC क्या करना पड़ेगा?
फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ओमेगा एल। तो एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है। ओमेगा क्या है भाई? ओमेगा है 200। एल कितना दिया हुआ है? एल दिया हुआ है 0.7 एल दिया हुआ है। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा भाई 140 ओम। एक्सेल क्या होता है? एक्सेल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब एक्सी निकालिए भाई। एक्सी मुझे निकालना होगा 1/ओमेगा सी। 1/ओमेगा सी भाई कैलकुलेट करो। 1/ओमेगा सी 1/200 इंटू 50 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड कितने चेंज करेंगे भाई? 10⁻6 में चेंज करेंगे इसको मीटर में लाने के लिए। 10⁻⁻6 में चेंज कर देंगे भाई। इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। एक्सी कितना आएगा? लो दो वहां पे। तो देखिए आपने सॉल्व किया इसको। ओमेगा आ गया 200। सी की वैल्यू हमको दी थी ये। तो ओमेगा ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया। ये हमारा 10⁻6 हमने यहां सॉल्व किया। क्या आ गया मेरे पास? 100 ओम आ गया। एक्सी कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास? 100 ओम आ गया। अब हम ये दोनों वैल्यू उठा के आर की वैल्यू उठा के कहां रखते हैं? जेड में रखते हैं। जेड में रख देंगे। बिल्कुल सही बात। आर की वैल्यू कितनी है? 30 ओम। यानी 30 ओम का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। एक्सएल माइनस एक्सी 140 माइनस का 100 का होल स्क्वायर। भाई सही लिखा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब क्या होगा? अब z की वैल्यू अगर हम यहां पे लिखें, z का ये क्या है? 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 10 का स्क्वायर करेंगे 100। तोड़ना सीखो, 900 आ जाएगा। ठीक है, 140 माइनस 100 कितना आएगा? 40 का स्क्वायर किया जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं कर रहा हूं, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब 40 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 10 का स्क्वायर करेंगे 1600। ठीक है, 1600। अब 1600 और 900 करेंगे तो क्या आएगा? 2500। बिल्कुल सही भाई काशिफ, 2500। भाई मैथ वाले कैलकुलेशन जल्दी कर लेते हैं, बायो वाले दिक्कत करते हैं। देखो बायो वाले समझ लें, 900 प्लस 1600 कितना गया? 2500। अब 2500 का स्क्वायर रूट लेना है तो 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5, 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10, तो कितना आ गया? 50। आंसर कितना आ गया भाई? 50 आंसर आ गया। समझ में आ रही बात? 25 का स्क्वायर रूट 5, 100 का स्क्वायर रूट 10, 5 × 10 50। ये मेरे पास z आ गया। अब यहां उठा के रखते हैं, यहां उठा के रख दिए सर। आप ई नोट की वैल्यू कितनी थी? अली बोलो। ई नोट की वैल्यू है 300 और z की वैल्यू है 50। ये कट गया, 5 6 30। आई नॉट आ गया 6 एम्पियर। ये मेरे पास आंसर आ गया झांझर के साथ, ताकि दिमाग खोलते चले। ओके, आप इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।